वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये रहेगा कि इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपके पर्सन अगर आपसे राइट नाउ रिलेशन में हैं या फिर सेपरेशन में हैं और आप जानना चाहते हो उस इंसान के मन की बात को, आपके लिए किस तरह के ख्याल हैं, किस तरह की फीलिंग्स हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है बहुत बातें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ बातें ना करें, लेकिन अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हो। वीडियो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाकर और अपनी टैरो कार्ड रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी पहले से ही शफल कर लिया है, निकाल लिया है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है, मुझे लगता है आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है। आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। अभी राइट नाउ ये इंसान थोड़ा सा दुखी नज़र आ रहा है और इनकी जो दुख का कारण है, जो सैडनेस का कारण है, वो शायद इन्होंने ही कुछ ऐसा कांड कर दिया होगा, कुछ ऐसा इन्होंने आपके रिलेशन में किया है जिसकी इनको अच्छी तरह से समझ है। इनसे कुछ गलतियां हो गई हैं और राइट नाउ ये पर्सन उन्हीं सारी बातों को सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ फ्यूचर अपना देखना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप में लड़ाई हुई है किसी तीसरे पर्सन की वजह से। कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति हो सकता है जिनके लिए आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया था या आपको इग्नोर कर दिया था। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा कोई तीसरा मर्द या औरत लव रिलेशन में नहीं होता। कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन इंसान के घर वाले होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, कभी उनके फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त हैं वो होते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके ऑफिस कुलीग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कई बार आपके पर्सन का करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हो जाना, सारा दिन वर्क वर्क वर्क, करियर का प्लान करना, फ्यूचर सिक्योर कैसे करना है, कैसे पैसा कमाना है, कितना इन्वेस्ट करना है। और अगर आपका पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, बहुत मनी माइंडेड अप्रोच रखता है लाइफ में, तो वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करती है आपके रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन में इमोशंस ज़रूर होने चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो उनके मन में क्या चल रहा है? उनके मन में आपको लेकर ये दिख रहा है कि उन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया है, कोई चीट किया है या फिर अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम दिया। शायद ये एक वक्त पर लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते रहे। हो सकता है कुछ लोगों ने लिटरली कोई थर्ड पर्सन के साथ अफेयर रखा होगा, चाहे वो सीक्रेट अफेयर हो, चाहे उन्होंने आपको बताकर आपको छोड़ा हो। लेकिन ये पर्सन अभी अपने मन में और अपने दिल में आपको लेकर एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं। इनको बहुत दिल कर रहा है आपसे बात करने का, आपको मिलने का, आपको देखने का। और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ किसी तरह की इंटीमेसी भी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अपने ज़िद्दीपन को कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हैं। इनके अंदर ना कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको चेंज करने के लिए इस इंसान को वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये इंसान
आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करना शुरू कर दें और फिर से आपको रोमांटिकली अप्रोच करें, आपके लिए इंटरेस्ट शो करें या आपके साथ अट्रैक्टेड फील करें, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कमिंग फ्यूचर में ये पर्सन की एनर्जी टोटली आपकी तरफ शिफ्ट होने वाली है। एक जो ट्रांजिशन आपके रिलेशन में आ रहा है वो आप लोगों के रिश्ते में अच्छे के लिए आ रहा है। अगर राइट नाउ आपका इनसे सेपरेशन है, दूरियां हैं, चाहे वो इमोशनल दूरियां आ गई हैं, मन के विचार आपस में मेल नहीं खा रहे, या फिर एक समय पर अगर आप बहुत करीब थे एक दूसरे के, फिर अचानक आपके जीवन में अचानक कुछ ऐसी सडन घटनाएं हो गई जिसके कारण आप लोग आज अलग हो, लेकिन इनके मन में आपको लेकर वही क्लोजनेस, वही प्यार, वही केयर और वही अटैचमेंट जाग रही है। तो या तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको या फिर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। अगर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी हम टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं उसमें कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि रीडिंग आप पार्टनर के लिए देख रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स, लेकिन एक्चुअल में जो रीडिंग के अंदर बताया जा रहा है वो आपकी अपनी भावनाओं से डिटो मैच कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि टैरो आपकी एनर्जीज़ को भी पिक करता है, आपके पार्टनर की तो करता ही करता है। तो ये जो क्लैरिटी थी ये मैंने उन लोगों के लिए दी है जिनको टैरो का ज्ञान बहुत कम है या जो नए नए टैरो रीडिंग या वीडियोस देखना शुरू किए हैं। आई होप आपको अब क्लियर आउट हो गया होगा। वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर ये भी चल रहा है कि शायद आप अब अपनी ज़िंदगी का जो स्टीयरिंग है, अपनी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग, आप उसको पकड़कर बहुत अच्छे से अपनी लाइफ की गाड़ी को रफ्तार सहित आगे बढ़ा रहे हो। और आजू बाजू आपकी लाइफ में अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस आ रहे थे, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, आपके मन को भटका रहा था, चाहे यही थे, अगर ये आपको कमिटमेंट के नाम पर डिले कर रहे थे या आपको प्यारी प्यारी बातें करके आपके साथ हमेशा ड्रीमी जो बातें होती हैं, इमेजिनेशन करना, ड्रीमी बातें करना, रोमांटिक बातें करना और बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करना कि जो सिर्फ स्क्रिप्टेड है, बनाई हुई बात है, उस पर काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो वाला एटीट्यूड आपके पर्सन का मुझे चेंज होता नज़र आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारी बातें मुझे क्लियरली दिख रही हैं कि आपके लाइफ में हैप्पी टाइम आना शुरू हो चुका है। अब आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना होगा इस पर्सन का कि मुझे क्लैरिटी कब देंगे, कब मेरे साथ बात करेंगे, कब मेरे साथ डेट पर जाएंगे, कब मुझे प्रपोज़ करेंगे। और अगर ऑलरेडी आपको प्रपोज़ कर चुके हैं लेकिन शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो वो भी चीज़ें इस इंसान के दिल और दिमाग में राइट नाउ घूम रही हैं जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में एक मेजर चैप्टर क्लोज़ हो रहा है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान रहा है जो काफ़ी सालों से आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बातों में उलझाकर रखता था या रखती थी, लेकिन कभी एक क्लियर पिक्चर नहीं बताते थे कि इस रिलेशन में आगे क्या है क्लाइमैक्स, क्या होगा, हमारा फ्यूचर साथ है या नहीं, तो वो बातें भी क्लोजर के रूप में कुछ मेरे व्यूअर्स को अगले आने वाले दिनों में मिल जाएंगी। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों का इसी पर्सन से एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत इंट्यूटिवली एंड बहुत स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव वाइब्रेशंस अभी राइट नाउ रीडिंग के दौरान फील हो रही हैं। तो पुरानी जो भी लंबी दूरियां चली आ रही थी, एक लंबा अरसा आपने इस रिश्ते को दिया है, आपने इस रिश्ते के लिए तरह तरह के उपाय भी किए होंगे, आई एम श्योर,
क्योंकि जब आप किसी रिलेशन में इतना अटैच हो जाते हो, इतना प्यार करते हो किसी को, तो आप इतनी आसानी से उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। चाहे आपको 10 अलग अलग लोग आपके पार्टनर के बारे में अलग अलग बातें बताएं, लेकिन जब तक आपका अंदर से मन सेटिस्फाई नहीं होता कि मैं अपने रिश्ते में कोई भी कसर ना छोड़ूं, हर वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा कदम या तरीका अपना लूं, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करूं, चाहे मैं रोज़ जनरल लिखना शुरू करूं, चाहे मैं स्क्रिप्टिंग करूं, चाहे मैं रोज़ लव वाइब्रेशंस पर्सन को भेजूं, चाहे मैं किसी से टैरो रीडिंग करवाऊं, चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्री दिखवाऊं और उनके द्वारा बताए गए उपायों को करके मैं अपने रिश्ते को ठीक करूं, तो ये चीज़ें मुझे आपके अंदर ऑलरेडी नज़र आ रही हैं और इसका असर ज़रूर आपके रिश्ते में भी पड़ता हुआ दिख रहा है। तभी तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपका पर्सन किसी तरह के कार्मिक साइकिल में किसी और रिश्ते में बंधा हुआ था या अभी भी बंधा है, अब वो कार्मिक साइकिल में इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उस कार्मिक साइकिल में इनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या आपका और इनका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जिसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे उतार चढ़ाव और अलग अलग तरह के पड़ाव आ रहे हैं एक के बाद एक, और कहीं ना कहीं आपका टेस्ट लिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। आपके पेशेंस को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि क्या आप दोनों मेंट टू बी हो इस रिलेशन के लिए या नहीं। तो इनके दिल और दिमाग में या इनके मन में अगर मैं कहूँ टू बी प्रिसाइज, तो ये प्यार करते हैं आपसे और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार डिमांड करते हैं। शायद ये आपको बताते नहीं हैं, इनको ऐसा प्यार चाहिए, मर मिटने वाला, टूटने वाला प्यार। लेकिन जब इनकी बात करो कि एक इंसान तो प्यार देने को रेडी है, आप क्या दे रहे हो बदले में, तो वहाँ पे ये पर्सन अपने कदमों को पीछे की तरफ खींच लेता है, क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक हो सकता है। कमिटमेंट फोबिया है इन्हें, जिन्हें डर लगता है रिश्ते में बंधने का, जिन्हें डर लगता है शादी में जाने का, जिन्हें डर लगता है एक ही पर्सन के साथ लाइफ को बिताने का कमिटेड होकर, जिन्हें डर लगता है अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस करने का, और जिनको डर लगता है कि क्या मैं सामने वाले का प्यार डिज़र्व भी करता हूँ, क्योंकि वो तो मुझे भर भर के प्यार देने वाला इंसान है, क्या मैं उसके काबिल भी हूँ, चाहे मैं देखने में अप टू डेट हूँ, अप टू दी मार्क हूँ, टॉप लेवल की मेरी कार है या मेरा घर या मेरा लाइफस्टाइल बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा मेरा सोसाइटी में नाम है, पब्लिक में मेरी पॉपुलैरिटी है, मुझे लोग एक रेप्यूटेड पर्सन की तरह देखते हैं, लेकिन क्या मैं उस पर्सन के लायक हूँ जो मुझे इतना प्यार करता है। कुछ ना फियर्स हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग में। ये पर्सन पहले इमोशनल बातों को इतना तवज्जो नहीं देते थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख ही रहा है, या तो ये बचपन से ही प्रैक्टिकल माइंड में रहे हैं, जैसे इंसान की अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई है, इमोशंस कम है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा है, चीज़ों को एनालाइज करना, वो भी रिश्तों में क्या फ़ायदा है, कितना नुकसान है, अगर इनका हाथ थाम लेता हूँ या थाम लेती हूँ तो कहीं मेरे परिवार वाले नाराज़ ना हो जाएं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो समाज का बहुत सोचते हैं, सोसाइटी में नाम ना खराब हो जाए। हो सकता है आप दोनों के कास्ट, रिलीजन, कल्चर, सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, एक वो भी रीज़न है। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले 6 दिन, आने वाले 8 दिन, 14 दिन और आने वाले 20 दिन, ये दिन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 8, नंबर 6, नंबर 14, नंबर 20, ये नंबर्स भी किसी भी रूप में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। चाहे ये इतने घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये इतने दिन ही होंगे। आपका इस पर्सन के साथ एक रोमांटिक न्यू फेज़ इस रिलेशन में मुझे स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है।
हाई चांसेस हैं कि आप इस पर्सन के साथ मिलने जाओ, घूमने जाओ, किसी रोमांटिक डिनर डेट पे, लंच डेट पे, किसी तरह की गेट टुगेदर में अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पे ये भी आ जाएं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में मेरे किसी व्यूअर का या आपके पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, या उनके घर में कोई शादी है, उनके किसी दोस्त की शादी है, रिश्तेदार की शादी है, तो वो उस बहाने से आपको अप्रोच कर सकते हैं कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप शामिल होइए, मुझे अच्छा लगेगा, या कुछ भी, मतलब अपनी तरफ से उनको कुछ ना कुछ कोशिश करनी है कि आप उनको मिलो, क्योंकि ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं गाइज़। और मुझे लगता है ये जितना टाइम भी आपको मिलते हैं, ये उतना वक्त खुश रहते हैं, लेकिन जब आपसे इनका मिलना बंद हो जाता है, या आप इनसे अगर इस बारे में कई बार बात करते हो कमिटमेंट को लेकर, तो ये सडनली आपसे मिलना बंद कर देते होंगे और आपको बहाने बनाना स्टार्ट कर देते होंगे कि मैं आपको अगले महीने मिलूँगा या मिलूँगी, अभी मुझे कुछ वक्त दो, अभी मुझे करियर सेटल करना है, अभी मेरा कोई बिज़नेस प्लान है, मुझे नया बिज़नेस खोलना है, या फिर मेरे परिवार वालों के लिए थोड़ा टाइम दो, मैं उनको मना लूँगा या मना लूँगी। तो ऐसी बातें ना, ये आपको मुझे लगता है काफ़ी टाइम से साइकिल पर साइकिल रिपीट कर रहे हैं। तो जिन लोगों को अपने पार्टनर की एनर्जी नेगेटिव लगती है, आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि जो पर्सन मुझे इतना प्यार करता था या करती थी, दिन में इतने कॉल, इतने मैसेजेस, मेरे हर बात की उनको खबर होती थी और वो जानना चाहते थे अभी आप कहाँ हो, किन से मिल रहे हो, घर कब तक आओगे, ऑफिस पहुँच गए या नहीं। तो जो अपना ये केयर और कंसर्न आपको शो करते थे, शायद कुछ लोगों के पार्टनर ने इस तरह की एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है। आपको सडनली इन्होंने ऐसा अपना बिहेवियर शो किया होगा जैसे ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो गाइज़, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, उसका जो रीज़न है, या तो कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ गया था, और अभी भी कुछ लोगों की लाइफ में मुझे थर्ड पर्सन की मौजूदगी इनके जीवन में नज़र आ रही है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिनको इनकी फैमिली ने ढूंढा हो शादी के लिए। कुछ लोगों के केस में ये रेजोनेट करेगा, बाकियों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पर्सन इनका मैरिड हस्बैंड या वाइफ है। इनके बच्चे भी हो सकते हैं जिनके बारे में इन्होंने एक दफ़ा इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया था कि आपका ध्यान ही इनको भूल गया था कि मेरा कोई रिलेशन भी है, जो मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके बारे में इन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे दूरियां अपने बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर बनाई हैं। शायद ये किसी अदर स्टेट में, अदर सिटी या किसी अदर कंट्री से हो सकते हैं, और ये इंसान अपने फाइनेंसेस में पास्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, कठिनाइयाँ फेस कर रहे थे, चैलेंजेस को फेस करके उनसे बाहर निकल रहे थे, और उस दौरान इस पर्सन ने आपको होल्ड पे रखा या आपको साइड ट्रैक कर दिया कि पहले मुझे करियर को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद में बाद के रिलेशन। तो हर इंसान के लिए सिनेरियो अलग तरह से रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एक ही चीज़ हज़ारों देखने वालों के साथ कभी भी रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक करते हो किसी भी टैरो रीडर से, तब आपको एक्यूरेसी भी मिलती है, आपको उपाय भी बताए जाते हैं। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका आने वाला फ्यूचर, वो क्या लेकर आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाती हैं। कुछ लोग, मुझे लगता है, आने वाले दिनों में टैरो रीडिंग या कंसल्टेशन लेने वाले हैं किसी से भी, यहाँ पे दिख रहा है। तो इनके मन में क्या चल रहा है? इनके मन में आपको मिलने का, आपको देखने का, आपके साथ वक्त गुजारने का बहुत दिल कर रहा है। और इस पर्सन को किसी तरह का एडिक्शन भी हो सकता है, जैसे स्मोक करने का, ड्रिंक करने का, अल्कोहल लेने का, ड्रग्स लेने का भी कुछ केस में। और ऐसा भी हो सकता है इनको एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे ओवर ईटिंग। कभी इंसान को जैसे स्ट्रेस आता है
तो वो इंसान ओवर ईटिंग करना शुरू कर देता है, अपनी एडिक्शन बना लेता है कि रोज़ मीठा खाना ही खाना है। कभी ओवर इंडल्ज भी हो जाते होंगे। अगर ये ड्रिंक करते हैं तो मुझे लगता है अगले कुछ घंटों में ये पर्सन अल्कोहल का सहारा ले सकते हैं आपको भुलाने के लिए, पर वो हो नहीं पाएगा क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में ना मुझे टेम्पटेशंस, डिज़ायर्स, फैंटेसाइज करने की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ऐसा फील करेंगे जैसे इनको आपका ड्रीम आ रहा है, यानी कि आंखें खुली हैं और खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि डे ड्रीमिंग करना। जो ये सोच रहे होंगे आपके लिए, इनको लगेगा कि आप इनके कहीं आसपास ही हो सकता है आपको भी कभी कभी फील होता हो जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, या आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो। कई बार आपको ऐसे ही फील होता होगा कि ये मेरे आसपास ही हैं। उनकी एनर्जी, उनका फीलिंग, उनका एहसास आपको फील होता होगा लिटरली, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब इंसान मैनिफेस्ट करता है ना किसी को, तो दूसरे पर्सन को इंट्यूशन या दूसरे पर्सन को भी उसी तरह की वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो जाती है, बशर्ते ये कि वो इंसान थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए, उसके अंदर अवेकनिंग आनी चाहिए। अगर वो नार्सिस्टिक है, टॉक्सिक है, नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा लाइफ को लेकर हमेशा पैसिमिस्टिक रहता है या रहती है, और स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, केवल प्रैक्टिकल विचारों में या प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच रखता है, तो ऐसे लोगों की अवेकनिंग स्लो रहती है और उनका इंट्यूशन भी बहुत ना के बराबर हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अगला आने वाला जो समय है आप दोनों के लिए, इनके मन में यही चलेगा कि हमारा ये टूटा हुआ और बिखरा हुआ रिश्ता फिर से सुधर जाए, संभल जाए और हम दोनों एक नई शुरुआत करें। हो सकता है आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हों अपनी लाइफ में, और ऑप्शंस हमेशा रिलेशन में नहीं होता। ऑप्शन आपके किसी भी तरह के सिचुएशन में हो सकता है। अगर आप करियर में फोकस कर रहे हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, और अगर आप किसी तरह से स्टूडेंट हो तो आपके पास भी ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल हो सकता है जहाँ पे आपका टाइम अच्छी से निकलता है और आपको इनका होना ना होना उसका एहसास थोड़ा कम रहता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनके मन में आपको लेकर आने वाले कुछ टाइम में या कुछ दिनों में ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा कि आप इस पर्सन के बिना नहीं रहते थे। आज आप अकेले अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और वो चीज़ें आपके पर्सन को एक ऑब्सेशन दे रही हैं, आपको जानने का एक जुनून पैदा कर रही हैं, आपको मिलने का, और एक तरह से आपको इसी रिलेशन में बांध के रखने का जो एक थॉट है उसको भी हाईली एक्टिव कर रही हैं। तो ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं गाइस। मुझे इस रिलेशन में फ्यूचर नज़र आ रहा है, और अगर आप इस रिलेशन को हैंडल करोगे, वो लिखा होता है ना बॉक्सेस के ऊपर, हैंडल विद केयर। नो डाउट आपने हैंडल विद ओवर केयर कर दिया है, बहुत प्यार कर दिया है इनको, इतना ज़्यादा दे दिया जितना शायद ये डिज़र्व नहीं करते थे। काफ़ी पैम्पर किया है आपने, काफ़ी नर्चर किया है, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को ऐसा प्यार दिया है जो ये भुला नहीं पा रहे। और यही वजह है कि ये पर्सन आपको रात दिन सोचते हैं। सबसे ज़्यादा ये पर्सन आपको तब सोचते हैं जब शाम के बाद का टाइम होता है, क्योंकि इनकी नाइट की एनर्जी मुझे ज़्यादा एक्टिव दिख। इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं जो नॉर्थ नोड है और साउथ नोड की प्लेसमेंट है वो आपके बर्थ चार्ट के 1-7 एक्सिस में या तो क्लैश करती होगी या सपोर्ट करती होगी, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन की वाइब्स मुझे राइट नाउ फील हो रही हैं आपकी रीडिंग करते हुए। आपका ये कनेक्शन इस जन्म का नहीं है। 40% लोग जिनसे डील कर रहे हैं, आप किसी पास्ट लाइफ के सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। बाकी के बचे लोगों का मुझे यहाँ पर
जो रिलेशन है वो आगे आने वाले टाइम में एक मैरिज में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इनसे शादी करना चाह रहे थे लेकिन ये भाग रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो शायद ये शादी को लेकर सिंसियर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगेन सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को झूठ नहीं बोलना चाहती कि आएंगे तो विदिन 1 हफ्ता या 1 महीने में आपका शादी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि सबका अलग अलग सिचुएशंस नज़र आ रहा है। लेकिन इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में पसंद करते हैं और इनको लगता है कि ज़माने भर के लोगों को डेट करके देख लिया है, चाहे उनसे फ्लर्ट करके देख लिया है, चाहे उस इंसान ने पास्ट में धोखे खा के देख लिया, लेकिन आपकी तरफ से आज भी इस इंसान को इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इस पर्सन को छोड़ोगे नहीं। अगर वो भी आपसे मूव ऑन करना चाह रहे होंगे या पास्ट में इन्होंने कोशिश भी की होगी, लेकिन आपने जो प्यार इनको दे दिया है, जैसी छाप आपने इनके दिल और दिमाग में अपने प्यार के दम पर छोड़ी है, उसको ये भुला नहीं पा रहे। आप इनकी यादों में, आप इनकी बॉडी में, आप इनकी आत्मा में एक टैटू की तरह जड़ गए हो, गड़ गए हो। तो ये मुझे नहीं लगता आपको छोड़ पाएंगे गाइज़। आप में साइकिल अगर आगे भी चला, अगर ये वापस आते हैं और फिर लड़ाई हो जाती है, फिर मन मुटाव होता है, फिर एक दूसरे को गुड बाय बोलते हो कि अब कांटेक्ट नहीं करेंगे, अब आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, वो सिर्फ बचकानी हरकत ही होगी इनकी। दिल में तो ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे और ये कनेक्शन एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तभी आप लोग बार बार इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे। ना ही आपका पर्सन आपको छोड़कर किसी और के साथ फ्यूचर सोच रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस निकले हैं और फिर कुछ यहाँ पर बर्थ मंथ भी निकल कर आए हैं। पहले ज़ोडिएक बता देती हूँ। ये ज़ोडिएक इनके चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला साइन वर्गो का निकला है, कन्या राशि का। दूसरा साइन तुला राशि है, लिब्रा का। तीसरा साइन यहाँ पर मिथुन है, जेमिनी। चौथा साइन यहाँ पे कैंसर है, कर्क राशि। पांचवा साइन यहाँ पर लियो का है, यानी कि सिंह राशि का। छठवां साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि। 11वां साइन यहाँ पर एक्वेरियस का है, सॉरी 11वां साइन नहीं, 11 नंबर की राशि जिसे हम कुंभ राशि बोलते हैं। और लास्ट यहाँ पे जो साइन आया है वो है टॉरस का, वृषभ राशि का। तो ये कुछ राशियाँ आई हैं, ये आपके पर्सन की होंगी, आपकी नहीं। और अब कुछ बर्थ मंथ निकले हैं। ये बर्थ मंथ या ये जन्म महीना आपके पार्टनर का होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे दिसंबर मंथ आया है, उसके बाद जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, मार्च, जुलाई, अप्रैल, सितंबर और लास्ट है यहाँ पे फरवरी। तो ये कुछ महीने हैं, ये आपके पार्टनर के हैं, आपके नहीं हैं। तो गाइज़ ये रही आपकी रीडिंग। अगला एक्शन आपके पर्सन का मैंने आपको टाइम बता दिया था, कितने दिन लगेंगे या कितने घंटे हैं, सबके लिए अलग अलग टाइम होता है। तो कभी भी नंबर्स पे या राशियों पर या उसी टाइम फ्रेम में अपने दिमाग को नहीं बांध कर रखना कि अगर उतना ही टाइम में कांटेक्ट हुआ तभी ये हमारा राइट पार्टनर है, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये नंबर्स, ये राशियाँ और ये जो बर्थ मंथ या इनिशियल्स आते हैं, ये करंट एनर्जीज़ पे बेस्ड होते हैं और एनर्जीज़ में शिफ्ट आता रहता है, एनर्जीज़ चेंज होती हैं आपके विचारों से, आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग और आपके पर्सन के विचारों के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, आई एम श्योर लगा होगा, इतनी मेहनत लगी है बनाने में, तो ज़रूर प्यार दीजिए, लाइक कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट ज़रूर शेयर करना। मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।